श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज पहला स्कंद के दूसरा अध्याय का 15वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हम पिछले 2 श्लोक का अनुवाद पढ़ के रिकेप करते हैं, फिर आज का श्लोक पढ़ेंगे। 13वां श्लोक में 1-2-13 में कहा था, अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न नहीं किया तो चाहे हम कितना भी बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, अगर हमारा कार्य से भगवान, हमारा जीवन से अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो पाती तो श्रीमद् भागवत कहता है श्रम ही एव केवलम। वो एक प्रकार का श्रम है, जिसको गुजराती में हम लोग कहते हैं गधा वैतरो। तो वो श्रम है सिर्फ। जीवन का, मनुष्य जीवन का ध्येय है भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना। फिर 14वें श्लोक में बताया, अतएव, इसीलिए, अतएव मतलब
इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। इस संसार में हम माया के वशीभूत रहते हैं, तो माया का सामने हमारा एक, क्या बोलते हैं, एक बैरियर, एक कवच होना चाहिए। तो वो कवच क्या है? जिससे हम माया से बच सकते हैं और भगवान की भक्ति आसान से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि मनुष्य को चाहिए कि एकाग्र चित्त से, पहला कंडीशन है एकाग्र चित्त से, मन भगवान में एकाग्र होना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा पूजन करना चाहिए। अभी श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भक्तों के रक्षक है, भक्तों के रक्षक है। क्योंकि जब जैसे कोई नया व्यापार शुरू करता है, तो नया व्यापार शुरू करता है तो उसके जेब में ज्यादा पैसा नहीं होता है। जो छोटा मोटा इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ पैसा दाव पे लगा के धंधा शुरू करने जाता है संसार में। तो इनिशियल मूडी है उसके पास अपनी नहीं रहती है, कभी कभी पिता से बोरो करते हैं, कभी मित्रों से बोरो करते हैं और धंधा की शुरुआत करते हैं इस संसार में। तो उस समय हमारे पास अपना कोई मोल नहीं होता जनरली। ठीक वैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं, करने के लिए शुरुआत करते हैं, तो हमारे पास आध्यात्मिक बैंक बैलेंस कुछ इतना नहीं होता है। और आध्यात्मिक बैंक बैलेंस के बिना भक्ति की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि भौतिक कार्यों से, वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम से हम भक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम अच्छा अटेंड सक्सेसफुल बना सकते हैं, लेकिन भक्ति की रक्षा यानी कि वो प्रोग्राम से कितने लोग भक्त बनते हैं, वो भक्ति की रक्षा है। तो भक्ति की रक्षा कैसे करेंगे? तो भक्ति की रक्षा कैसे करेंगे कि श्रवण, भगवान के बारे में एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए, उसका रिमेम्बरेंस, जो सुना है उसको मन में वापस उसको याद करना चाहिए, और भगवान का पूजन करना चाहिए, गुरु और भगवान का पूजन करना चाहिए। ये सब चीजों करने से क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बनेगा। क्योंकि हम भौतिक जगत में माया के वशीभूत क्यों होते हैं? क्योंकि जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे पास भक्ति के लिए डॉर्मेंट स्टेज में है हमारा भक्ति लता बीज। उसको जागृत करने के लिए हमारे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती है शुरू में, पूर्व जन्म के शायद कोई संस्कार हो। लेकिन जब हम, यहाँ पे सुत गोस्वामी कहते हैं कि जब हम भगवान के बारे में श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन करते हैं, तब हमारी रक्षा हो पाती है। किससे रक्षा हो? भक्तों को किससे रक्षा पाना है? माया से। तो माया से वो रक्षा हम कर पाते हैं, यानी कि हम माया के वशीभूत नहीं होते, माया के विक्टिम नहीं बन जाते हैं। जब हम भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करते हैं, तब हम माया के वशीभूत नहीं बनते हैं। आगे सुत गोस्वामी आज के श्लोक में बता रहे हैं, आज का श्लोक अभी हम पढ़ते हैं। यदनुध्यासीना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को नो कुर्यात् कथारतिम। यदनुध्यासीना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। यदनुध्यासीना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। हम सीधा अनुवाद पे जाते हैं, अनुवाद और तात्पर्य पे चले जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव
ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? भगवान के संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा, ऐसा कौन होगा? जो बुद्धिमान मनुष्य है वो तलवार लिए, यानी कि रक्षा का, अपनी भक्ति का कवच बना के, आध्यात्मिक कवच बना के तलवार लिए हुए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जब तक हम भगवान का शरण नहीं ले करेंगे तब तक माया को हम जीत नहीं सकते। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे देवी, मेरी माया को लांघना बहुत दुष्कर है। लेकिन जो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते हैं, माम एव का मतलब है ओनली कृष्णा। एव माम प्रपद्यन्ते नहीं कहा, माम एव का मतलब है अनन्य, भगवान कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। प्रॉब्लम क्या है? हम भक्ति करते हैं, कई लोग नए नए भक्ति में जुड़ते हैं तो उनके अंदर अपनी जो श्रद्धा है चारों तरफ बिखराई हुई है। कृष्ण में भी है, कभी देवी देवता में भी है, कभी कभी कोई मंत्र में है, कभी कभी कोई कुल देवता में है, कुल देवी में है, या कोई मान्यताओं में है, या कुल ट्रेडिशन के अंदर है। तो हमारी श्रद्धा सब जगह बटी हुई रहती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तक बटी हुई श्रद्धा है तो हम प्रकृति के वशीभूत रहेंगे। प्रकृति के 3 गुण का, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर हम वशीभूत रहेंगे, जिसके अंदर हम कैद कर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, ओनली कृष्णा, माम एव यानी कि खाली भगवान, और कोई नहीं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। अगर हमें भगवान की माया को लांघना है तो हमारा एजेंडा में कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। भले भौतिक कार्य चलता रहे लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। वो एक मशीन की तरह, क्रम की तरह चलता रहे। जैसे घड़ी के अंदर अभी 9 बजा है, 9:15 हो रही है, अपने आप 9:20 होती है, 9:30 होती है, 9:40 होती है, 9:50 होती है, तो वो चलता रहता है। ऐसे हमारे सांसारिक कार्य जो है चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो ध्येय है, हमारा लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। माया को लांघना नहीं तो बहुत दुष्कर है। तो हमारी जब श्रद्धा को चारों तरफ हम वितरित करते हुए रहेंगे तो हमें प्रकृति के वशीभूत रहना पड़ेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते हैं। तो हम माया के वशीभूत रहेंगे। लेकिन वो प्रकृति का फंदा से हम छूट सकते हैं जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। भक्त और सामान्य संसारी लोगों में क्या अंतर है? संसारी लोग और भगवान के भक्त के अंदर क्या अंतर है? कि संसारी लोग प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बंधे हुए होते हैं और प्रकृति के द्वारा उनका कर्मों का रिएक्शन, फल भोगते रहते हैं प्रकृति के द्वारा। लेकिन भगवान का जो भक्त है भगवान की निगरानी में रहता है और भगवान की देवी शक्ति की निगरानी में रहता है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। भगवान का जो भक्त है भगवान की देवी शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी के द्वारा रक्षित रहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन मिलता है। तो भक्त का रक्षण अलग है, सामान्य जनों का रक्षण अलग है। मतलब वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन भक्त का कंट्रोल अलग है। और जब हम भगवान के या भगवान की देवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में चले जाते हैं तब हमारा पतन रुक जाता है। तब हम अगर गिर भी जाए तो तुरंत भगवान उठने का मौका देते हैं और भगवान हमें भगवान तक जाने का हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। माया के वशीभूत रहना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताया कि ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कौन है
कि जो हाथ में तलवार लिए भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काटने का मतलब क्या है? हम कोई हमारे कर्म ही हमें पता नहीं है तो कर्म की ग्रंथि को कैसे काटेंगे? लेकिन जैसे भगवान का नाम लेते हैं वो अपने आप कट जाती है। इस संसार में ऐसा कोई पाप ने जन्म नहीं लिया जो भगवान के नाम से भस्मीभूत न हो जाए। इस संसार में ऐसा कोई पाप ने जन्म नहीं लिया जो क्या बोलते हैं कि भगवान का नाम का उच्चारण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का उच्चारण से वो चला ना जाए तो कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? हाँ, कोई क्या बोलते हैं कि कोई अधम होगा, कोई पापी होगा, कोई अज्ञानी होगा या कोई कमभागी होगा, वही ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं कर पाएगा। तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुरलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुरलिंग यानी आत्मा एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। हाँ, ये आत्मा जब भौतिक जगत में आता है तो वी आर इन द स्पिरिचुअल, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम सब आध्यात्मिक स्फुरलिंग है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन प्रकृति जो है नाशवंत है, परिवर्तनशील है। जब उनके संसर्ग में जीव आता है तो एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात या प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है, जैसी ग्रंथि हो गई यानी कि हमारे कर्मों का बंधन हो गया, वो ग्रंथि उसको छुड़ाना बहुत दुष्कर होता है। तो जब कोई मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। वो ग्रंथि को काटते हैं कैसे? जब तक हमें पता नहीं है तो हम कैसे ग्रंथि को काटेंगे? काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र से छूटना। इस संसार में हर एक चीज परिवर्तनशील है। हाँ, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार फिर सोमवार। हाँ, सुबह दोपहर शाम रात्रि फिर सुबह, सब परिवर्तन है। जनवरी फरवरी मार्च फिर दिसंबर फिर जनवरी फरवरी मार्च। वैसे कार्तिक मार्गशीर पौष माह फिर आसो फिर कार्तिक मार्गशीर पौष माह। इस संसार में हर एक चीज परिवर्तनशील है। घड़ी का समय भी परिवर्तनशील है। हाँ, हमारी आयु भी परिवर्तनशील है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। युगों की अवधारणा भी परिवर्तनशील है। सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। हाँ, इस जगत के अंदर कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब चक्र के अंदर घूमती रहती है। लेकिन ये चक्र के अंदर घूमते 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 हम अपना ओरिजिनल लक्ष्य गंवा देते हैं। हाँ, तो वो लक्ष्य क्या है कि मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। कर्म कैसे होता है? कर्म कभी सूक्ष्म तरीके से भी होता है और कभी स्थूल तरीके से भी होता है। मन का गलत चिंतन से भी कर्म बंधन हो जाता है और मन का चिंतन को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लो तो फिजिकल कर्मों से भी हमारा कर्म बंधन उत्पन्न होता है। तो पहले एक स्थूल कर्म है, दूसरा है सूक्ष्म कर्म है जो मन से कर्म बंधन पैदा हुआ। तो ये सब ग्रंथियों को हम कैसे छोड़ेंगे? वो हमारा एक एक कर्म का रिएक्शन कई योनि लेकर का जन्म लेकर आता है। हम एक दिन में कितनी योनि पैदा करते हैं अपने गलत विचारों से, गलत इच्छाओं से, गलत कार्यों से, ये भावनाओं से, गलत भावनाओं से हम एक दिन में कई अपनी योनियां तैयार करते हैं। ऐसे 30 दिन का महीना, ऐसे 12 महीना का एक साल, ऐसे हम 70 80 100 साल जीते हैं। तो इस मनुष्य जीवन में हम अपनी कितनी योनियां बनाते रहते हैं।
लेकिन ये ग्रंथि को कौन काट सकता है? भगवान का भक्त काट सकता है। इसके बारे में ये आज का श्लोक है। ये मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, भगवान की दिव्य लीला का स्मरण करता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि स्मरण हमारी इच्छा से नहीं हो सकता है, स्मरण अपने आप होना चाहिए। स्मरण के अंदर बैंक बैलेंस होना चाहिए। जैसे टैप रिकॉर्ड है, हम मार्केट से कैसेट लेके आते हैं और कैसेट सीधा बजाने प्ले करना चाहे तो उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तो प्ले नहीं होगी, प्ले होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर कुछ रिकॉर्ड किया है तो वो दिखाई देगा। ठीक वैसे ही हमारे अंदर कोई भगवान की लीलाओं का श्रवण किया होगा, वो श्रवण का रिकॉर्डिंग होगा हमारे अंदर सूक्ष्म मन में, तब वो स्मरण में जाएगा। स्मरण है वो रिकॉर्डिंग वाला प्लेबैक। हाँ, तो स्मरण कैसे करते हैं प्रभुपाद जी समझाते हैं। कई लोग कहते हैं कि स्मरण हमारे बस में नहीं है, कि भाई हम क्या चाहते हैं तो अभी गलत विचार आता है, गलत भावनाएं पैदा होती है, पाप मन से, इच्छाओं से, आंखों से होता है, कानों से होता है, सिनेमा के गाने सुन के पाप होता है, कई बार गलत देखने से पाप होता है। तो ये पाप को कैसे रोके हम? हाँ, तो इसका जवाब श्रीमद् भागवत में बताया कि हमें भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने के बाद क्या करना चाहिए? पिछले श्लोक में बताया अपनी आपकी रक्षा कैसे करेंगे। श्रवण करके कीर्तन करना है, यानी कि जो सुन रहे हैं आप अभी, वो आप ये क्लास पूरा होने के बाद आप दूसरों को बताएं। जब 1 घंटा सुना है, आप 15 मिनट तो कोई किसी को बता सकते हैं, 15 नहीं तो 10 मिनट को किसी को बता सकते हैं। तो अपनी जो जो याद रहे, जो जो नोट कर ले, उसको हम दूसरों को बताएं। श्रवणम कीर्तनम। हाँ, उसके बाद स्मरण होगा। जब हम दूसरों को बताएंगे तब हमारा सूक्ष्म मन में स्मरण का बैंक बैलेंस जमा होगा। नहीं तो स्मरण अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम भी याद नहीं आएगा, क्योंकि सारा सारा जीवन पैसों के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे, या संसार की इच्छाओं आसक्ति के पीछे, मोह के पीछे गंवाया होगा, तो अंत में भगवान का नाम कैसे याद आएगा? तो भगवान का नाम याद करना है और अंत में स्मरण हमें भगवान का करना है, तो हमें भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने के बाद कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन 25 बाद में स्मरण आता है। अभी श्रवण हम कर सकते हैं, कीर्तन हम कर सकते हैं, लेकिन स्मरण ऐसी चीज है कि वो अपने आप होता है। जब हम दूसरों को बताएंगे तो वो चीज हमें याद रह जाएगी और ऑटोमेटिक हमारा बैक ऑफ माइंड वो घटना या वो भजन या वो कीर्तन चलता रहेगा अपने आप, क्योंकि हमने सुना है और दूसरों को बताया है। तो ये श्रवण स्मरण का बहुत एक कीमती टिप्स श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है, अपने आप मुक्ति मिल जाती है। स्मरण क्यों श्रवण और कीर्तन और स्मरण की बात बताई? तो बृहद भागवतामृत में बृहद भागवतामृत का मतलब क्या है? ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी से ये श्रीमद् भागवत चल रहा है अभी जो हम सुन रहे हैं। वो भागवत के अंत में जब परीक्षित महाराज का देहांत हो गया, भागवत सुनकर भगवत धाम चले गए, फिर उनके पुत्र जन्मेजय ने क्या किया, उनके पुत्र ने, और वो कथा जो है उसको कहते हैं बृहद भागवतामृत। वो बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बल्कि एक उच्च कक्षा के भक्त के लिए कह रहे हैं कि स्मरण का क्या महत्व है। उन्होंने बताया, श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्रवण डुप्लीकेट हो सकता है। आप अभी सुन सकते हैं, लेकिन सुनते सुनते कुछ और काम भी करते होंगे, या मन में कुछ और विचार चलता होगा, किसी को पता नहीं चलेगा और आप दुनिया को लगेगा आप श्रवण में बैठे हो। तो श्रवण में डुप्लीसिटी आ सकती है, कीर्तन में डुप्लीसिटी आ सकती है। मैं कुछ आपको सही बात बोल दूं,
भागवत से, प्रभुपाद जी के वचनों से सही बात बोल दूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं आचार्य नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। कभी कभी मैं जो बोल रहा हूं उसका पालन मैं स्वयं न कर पा रहा हूं, तो कीर्तन में भी शायद कमी हो सकती है, श्रवण में कमी हो सकती है, लेकिन स्मरण में कमी नहीं होगी। स्मरण में क्यों कमी नहीं होगी? जैसे स्मरण से कमी होगी, हम स्मरण से बाहर आ जाएंगे। स्मरण डुप्लीकेट चलेगा ही नहीं, स्मरण में कोई डुप्लीसिटी चलेगी नहीं। अगर अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्मरण में है ही नहीं। हाँ, स्मरण में डुप्लीसिटी नहीं चलेगी, लेकिन श्रवण और कीर्तन में शायद डुप्लीसिटी जब नए प्राथमिक अवस्था में हो सकती है, तो इसलिए स्मरण का महत्व बहुत ज्यादा है। और स्मरण कीर्तन करने से, यानी कि भक्तों की कथा जो सुनी है वो दूसरों को बताने से स्मरण प्राप्त होता है। ये स्मरण का बैंक बैलेंस हमें जमाना करना चाहिए। मनुष्य जीवन का ध्येय है कि ये स्मरण का बैंक बैलेंस हमें जमा करना है, और उसमें क्या है? भगवान की महिमा का कीर्तन, श्रवण और कीर्तन करना है। इससे क्या होगा? हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा और हमारा स्मरण कृष्ण के प्रति चलता रहेगा धीरे धीरे धीरे। कभी कभी हम मंदिर में हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, बहुत बड़ा सुनते हैं, तो कीर्तन सुनते हैं, फिर घर में आते हैं, कुछ काम करते हैं, लेकिन माइंड में वो कीर्तन की अच्छी लगी वो ट्यून चालू रहती है, उसको कहते हैं स्मरण। प्रभुपाद जी हम सबको जाप करने के लिए बोलते हैं, जप करो। तो क्यों जप करने के लिए बोलते हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि जप करने से हम बोलेंगे और हम ही सुनेंगे। हाँ, और हमारा बोलने से और कोई भी सुनेगा, तो श्रवण और कीर्तन दोनों साथ में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो स्मरण में चला जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक, ये साइंटिफिक प्रोसेस है जब श्रवण और कीर्तन साथ में होगा। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें तो लाउडली बोल के चैंटिंग करना चाहिए, और चैंटिंग करने का मतलब है हम खुद बोले खुद सुने, ताकि हम विचलित नहीं होंगे, हमारा ध्यान एकाग्रता की ओर बढ़ता जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को समाधि की, योगी की तरह समाधि की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को जो बोलते हैं, भगवान का नाम का जप बोलते हैं, वही सुनना चाहिए। वही सुनने से क्या होगा? उसका स्मरण बढ़ता जाएगा, और स्मरण का अर्थ है मुक्ति प्राप्त करना, कर्मों की ग्रंथि को काटने में सहायता मिलेगी। ये सब इंटरलिंक चीजें हैं। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। निरंतर, शुरू में तो हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, नया बिजनेस शुरू करते हैं तो पिता की मूड़ी लिया है, मित्रों से उधार लिया है और धंधा करते हैं। तो ऐसे ही हम शुरू में हमारी सुषुप्त अवस्था में हम गुरु की आज्ञा का पालन किया है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, प्रभुपाद जी की आज्ञा से हम भागवत पढ़ रहे हैं, भक्तों के संग में पढ़ रहे हैं, तो ये सब हमारा एक उधार है। लेकिन ये उधार कैसे चुकाना है? श्रवण और कीर्तन से। जो श्रवण करते हैं वही कीर्तन करना है। हाँ। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। भौतिक शक्ति से हम सिनेमा का गाना गाकर स्मरण करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ। भगवान की आध्यात्मिक श्रवण करेंगे, तो आध्यात्मिक कीर्तन करेंगे, तो मुक्ति सुनिश्चित है। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक संपत्ति गोलोक की संपत्ति है। गोलोक एरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो गोलोक की संपत्ति है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और ये भगवान श्री कृष्ण होते हुए भगवान के उपदेश है। जो सुखदेव जी गोस्वामी जैसे, व्यासदेव जी, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान शुद्ध भक्तों के द्वारा, नारद मुनि जैसे महान शुद्ध गुरु के द्वारा व्यासदेव जी को प्राप्त हुआ, सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त हुआ, सुत गोस्वामी को प्राप्त हुआ, परंपरा में हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा एक अहोभाग्य है, सौभाग्य है हमारा, कि हम कैसे इसका सदुपयोग करें। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्व आकर्षक होती है।
और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है। क्रमशः, एक रात में हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। निरंतर कैसे करना है? सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहित्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रतिसिद्धति। अहित्व की अप्रतिहता, और कोई हेतु नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड भगवान की भक्ति होनी चाहिए। अहित्व की अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड होना चाहिए, यानी कि निरंतर होना चाहिए। अभी क्या हमारा हाल है, हमारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि हम हफ्ते में 1 घंटे को भागवत क्लास अटेंड करना है या दिन में 1 घंटे भागवत को क्लास अटेंड करना है, तो भी हमें अपने आप को रिवाइव करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। हम निरंतर नहीं करते, लेकिन 1 घंटे के लिए भी हमें पुश करना पड़ता है। ये हमारी परिस्थिति है। लेकिन जो निरंतर करता है, निरंतर का मतलब है जो भगवान का प्रेमी है। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए सतत दुनिया के 1000 कामों करते करते भी उसका चिंतन करता रहता है। ठीक वैसे ही भगवान का जो भक्त है वो सांसारिक कार्य करेगा, नौकरी करेगा, धंधा करेगा, माता जी घर में रसोई बनाएगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन चिंतन कृष्ण का चलता रहेगा। जब निरंतर ऐसा होगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक बैंक बैलेंस के बिना हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे कैसे? मान लो कि आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है तो यहाँ से 50,000 रुपया लेके जेब में डाल के नहीं जा सकते। यहाँ से इसको कन्वर्ट करके डॉलर में करना पड़ेगा। हमें जहां जाना है वहां की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, हमें भगवत धाम जाना है, तो भगवत धाम जाना है तो भगवत धाम की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। और भगवत धाम की करेंसी हमारे पास कैसे प्राप्त होगी? भगवत धाम की करेंसी क्या है, पहले तो ये पता नहीं है। भगवत धाम की करेंसी है प्रेम, और प्रेम का जन्म होता है सेवा में, और सेवा होती है भगवान की। तो भगवान की सेवा, अगर भगवान की सेवा में मन नहीं लगता तो हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हमारी लालसा बढ़ेगी भगवान की कथा सुनने के लिए। कई बार हमें भगवान की कथा सुनने के लिए इच्छा नहीं होती, लेकिन जब हम शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं तो हमारा भगवान की कथा सुनने की हमारी एक लोभ, एक आकर्षण हृदय में और मन में बढ़ जाता है। कई लोगों का प्रश्न है कि प्रभु जी जब हरि कथा चलती है तो नींद आती है, सोने की इच्छा नहीं होती है सुनने की, नहीं तो ऑनलाइन चालू करके वीडियो ऑफ करके मैं बैठ जाता हूँ, जाके सो जाता हूँ। कई बार ऐसे भी डुप्लीकेट लोग हैं। तो उसमें क्या है कि उनकी श्रवण की रुचि जागी नहीं है पूर्व कर्म के अनुसार, तो उसको कैसे जगाएंगे? तो उसको भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से, सेवा के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जब भक्तों की, शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तब हमें तत्व ज्ञान मिलेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। ये भगवान के शब्द है। जब तक हम भगवान की, गुरु की, शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, श्रवण की रुचि पैदा नहीं होगी। जब श्रवण में रुचि नहीं होगी तो कीर्तन कैसे होगा? और जब श्रवण और कीर्तन नहीं होगा तो स्मरण तो बात ही दूर है। और स्मरण वो भी क्षणिक नहीं, निरंतर होना चाहिए, तो वो तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसीलिए भगवान श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भक्तों का संग मिला है, गुरुवर्य मिले हैं, प्रभुपाद जी मिले हैं, तो हम गुरु की तात्पर्य को पढ़ के गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की वचनों को, गुरु के वाक्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गुरु की सेवा है, भगवान की सेवा है, भागवत की सेवा है। इससे क्या होता है लाभ? हमें क्या लाभ होता है? हमारा श्रवण और कीर्तन शुद्ध होता है, और श्रवण और कीर्तन शुद्ध होने से क्या होगा? हमारा स्मरण धीरे धीरे एकाग्र होता जाएगा। तो एकाग्र, तस्मात एकेन मनसा, एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। तो इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है।
भौतिक शक्ति के गुणों से। क्योंकि भगवान के भक्त भौतिक शक्ति के गुणों से परे क्यों है? क्योंकि वो भगवान की निगरानी में, भगवान की शरणागति में है। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्व आकर्षक होती है और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। एक रात में हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, तिलक और धोती पहन के हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। हम 150 रुपए की गीता खरीद के गीता के अभ्यासी नहीं बन जाते, एक्सपर्ट नहीं बन जाते। गीता का अभ्यास करने से, गीता के बनाए गए रास्ते पे चलने से, भक्तों के संग में गीता को समझने से, परंपरा से प्राप्त करने से हम गीता जान सकते हैं। तो ठीक वैसे ही हम भक्तों का सानिध्य से हम सतत सानिध्य करेंगे, तब क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है। जैसे क्रमशः बच्चा स्कूल में किंडरगार्टन में जाता है, फिर पहली कक्षा में जाता है और क्रमशः धीरे 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 और फिर कॉलेज तक पहुंच जाता है, फिर डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो वो क्रमशः उसका ज्ञान बढ़ता है। ठीक वैसे ही भक्ति में भी भक्त का संग सानिध्य प्राप्त करने से, शास्त्रों का श्रवण और कीर्तन करने से क्रमशः हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं तथा अनंत की उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि को विच्छिन्न हो जाती है। और जैसे हम सतत भगवान के सेवा के इच्छुक बनते हैं, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बनते हैं। कभी कभी हम संसार के लोगों को, हमारे गुरु भाइयों को, गुरु बहन को हम चीटिंग कर सकते हैं, हम अच्छा डिवोटी बनने का दिखावा कर सकते हैं, हम मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में, हृदय में द्वेष और ईर्ष्या जैसी गंदगी भरी हुई है। और कभी कभी गुस्सा, कोई भक्त के प्रति द्वेष ईर्ष्या है, या तो कोई गलत हमारा इरादा है भक्ति में आने का, तो इससे परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, ये देख रहा है कि हम डुप्लीकेट भक्ति कर रहे हैं या सही भक्ति कर रहे हैं। डुप्लीकेट भक्ति होगी तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, हम तुरंत बाहर चले जाएंगे ऑटोमेटिक। डुप्लीकेट भक्ति नहीं चलती है, क्योंकि भगवान के पास कोई भी डुप्लीसिटी नहीं चल सकते। भगवान सबसे ज्यादा अगर डुप्लीकेट बनना चाहे तो भगवान गीता में कहते हैं द्वितीयम छलयताम अस्मि। मैं भी छल कर सकता हूं। अगर हम छल करके भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो भगवान भी हमारे साथ छल कर सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम जैसे भगवान की भक्ति करेंगे ऐसे भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। इसलिए भक्त को चाहिए वो डुप्लीकेट ना बने। डुप्लीकेट का मतलब है उसका मन, कर्म, वचन एक दिशा में चलना चाहिए। मन में कुछ और, बोलते कुछ और करते कुछ और, वो भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण वो है जो मन से सोचता है, वही बोलता है और वही करता है, ताकि परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं कि ये डुप्लीकेट नहीं है। अतएव भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। अतएव भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। गौण फल क्यों कहा? क्योंकि मुक्ति भक्तों की दासी बन जाती है, लेकिन भक्त मुक्ति से भी आगे जाता है। कहाँ जाता है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा के लिए जाता है। उसका लक्ष्य किंगडम ऑफ गॉडहेड का मेन गेट ओपन करके वीजा प्राप्त करना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। शायद योगी का लक्ष्य ये हो सकता है, ज्ञानी का, कर्मी का लक्ष्य हो सकता है कि भगवत धाम का दरवाजा खोल दे हम। लेकिन भक्त का लक्ष्य, भगवत धाम का दरवाजा उसके लिए खुला है, चाबी से भगवान खोल के रख देते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? वो भगवान के धाम में भी प्रवेश करके सीधा भगवान की प्रसन्नता या भगवान की सेवा में लग जाता है। इसलिए ये उसका मुक्ति मिलना उसका गौण फल है, यानी कि वो तो अपने आप मिल जाता है। जैसे कोई भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न शुरू करता है तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है उसी समय। लेकिन उसको सिंसियरिटी, उत्साह, निश्चय, धैर्य
तत्त कर्म प्रवर्तना, उसको उत्साह और निश्चय के साथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तब केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं हो सकती। केवल अभी ये क्लास सुनने से मुक्ति निश्चित नहीं हो सकती। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति निश्चित नहीं हो सकती। इसको कैसे समझेंगे? तो आप सब कहेंगे प्रभु जी तो हम क्लास क्यों सुन रहे हैं? हाँ, अगर इससे मुक्ति नहीं मिल सकती तो हमारा समय वेस्ट हो रहा है। नहीं, जैसे हम हाईवे पे जाता है तो साइन बोर्ड आता है यहाँ से बॉम्बे 500 किलोमीटर दूर है, तो हम साइन बोर्ड पढ़ते हैं, साइन बोर्ड पे विश्वास भी करते हैं 500 किलोमीटर दूर है। ये ज्ञान हो गया कि इस रास्ते पे आगे 500 किलोमीटर चलेंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन खाली हम चलेंगे नहीं और खाली साइन बोर्ड के पास खड़ा रहेंगे कि हमें मालूम है यहाँ से 500 किलोमीटर दूर दिल्ली है, तो हम दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। हमें चलना होगा। हाँ, हम साइन बोर्ड के पास बैठ जाए, बोले हाँ अभी पता चल गया यहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, साइन बोर्ड ने बता दिया, हमें पता है, विश्वास है, हम बैठते हैं, यहीं बैठते हैं। तो वहां बैठने से दिल्ली नहीं पहुंच सकते। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक ज्ञान का विज्ञान करेंगे, विज्ञान यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जीवन में करेंगे, तब मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है। भक्ति का लेप का मतलब है ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करना। ज्ञान जो सुनते हैं भागवत से, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, उसको जीवन में नित्य क्रम में डाल देना। हाँ, तो उसको भक्ति का लेप कहते हैं। भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे। अंततः भक्ति की प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। जब तक हम भगवान की सेवा, पूजा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण नहीं करेंगे। देखिए, हमारा स्थूल शरीर है, हमारे अंदर कितनी इच्छाएं प्रकट होती है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा अंतिम लक्ष्य है अंते नारायण स्मृति। हाँ, अंते नारायण स्मृति नहीं है तो हमारा मनुष्य जीवन 100 साल का है, चाहे 1000 करोड़ बैंक बैलेंस बनाया, चाहे नाम प्रतिष्ठा मिल गई, चाहे हम दुनिया के महान प्रेसिडेंट बन गए या प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या फायदा? कल जाके मृत्यु के बाद हमें फिर से कुत्ता बन के जन्म लेना पड़े तो इसका कोई फायदा नहीं है। मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन का फायदा ये है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से कैसे मुक्त हो और भगवत धाम चले जाए, भगवान की प्रेम भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। हम यहीं भी भगवान की सेवा करते हैं, ये एक प्राथमिक रिहर्सल है। जैसे कि हम कई लोग ऑस्ट्रेलिया, कई बच्चे पढ़ने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, तो उसको कुछ एग्जाम देनी पड़ती है, आईलेट की एग्जाम देनी पड़ती है। तो एक प्राथमिक प्रैक्टिस तैयारी है कि हम वहां जाके इंग्लिश बोलेंगे, सबको समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। ये एक प्राइवेट प्रैक्टिस है। वैसे आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, हम भगवान की महिमा, भगवान का प्रेम को समझने के लिए हमें भागवत का श्रवण आवश्यक है। नहीं तो ये मेंटालिटी नहीं होगी तो भगवान का प्रेम हम नहीं समझ पाएंगे। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती है। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। चाहे कर्मों को डिपेंडेंसी है भक्ति के ऊपर, ज्ञान को डिपेंडेंसी है भक्ति के ऊपर, लेकिन भक्ति स्वयं इंडिपेंडेंट है। अगर कोई व्यक्ति कर्मी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, अनपढ़ है, तो भी वो भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है। भक्ति को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन कर्म को भक्ति की आवश्यकता है, ज्ञान को भक्ति की आवश्यकता है, ध्यान को भक्ति की आवश्यकता है। अगर ध्यान में भी भक्ति नहीं है हमारे साथ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञानी है तो अभी हम ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कर्मी है तो अभी अगर हम जब तक भगवत भक्ति नहीं करते तो स्वर्ग से आगे नहीं बढ़ सकते।
तो सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। योग यानी कि कनेक्शन। हाँ, कर्म योग, जो कर्म से हम कृष्ण के साथ कनेक्शन करते हैं उसको कहते हैं कर्म योग। हाँ, तो जो भी हम कार्य करते हैं उसको कृष्ण के साथ कनेक्शन करते हैं उसको कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग को कर्म के द्वारा हम भक्ति के रास्ते पे, हाईवे पे चले जाते हैं। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। अगर हमारा ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है तो हमें भगवान प्राप्त नहीं होगा। जैसे हाईवे के साइन बोर्ड ने बता दिया दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, तो हम दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे। हमें उस साइन बोर्ड पे भरोसा रख के आगे चलना होगा 500 किलोमीटर। ठीक वैसे ही हम श्रीमद् भागवत के साइन बोर्ड से भरोसा रख के भागवत के आदेश अनुसार जीवन पे चलना होगा। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है। लेकिन शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है अपितु भगवान की प्रेम भक्ति भी प्रदान करने वाला है। भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना वो बहुत बड़ी बात है। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तम सर्व अन्याभिलाषिता शुद्धम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलना भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्यों है? जो आनुकूल्य न कृष्णानुशीलना। अभी हम क्या करते हैं? भक्ति हमारी इच्छा अनुसार भक्ति करते हैं, हमारा टाइम स्लॉट अवेलेबल अनुसार हम भक्ति करते हैं। अभी हम गुरु के बताए गए रास्ते पे साधना भक्ति हमें करना चाहिए इसलिए भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उसको साधना भक्ति कहते हैं। ये ट्रेनिंग पीरियड है। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान को क्या अनुकूल है ऐसी भक्ति करना है। तो भगवान को जो अनुकूल है वो भक्ति करना। आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम मोक्ष दिला। अभी तो भगवान की प्रेम भक्ति की प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, एटलीस्ट भक्तों के संग में है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान उनका गुणगान करके, भगवान का गुणगान करके, भगवान का ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति के उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तो अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। तो ये आचार्यों की हमारे पर अहेतु की कृपा है कि भगवान का जो भक्त होता है सिर्फ अपना कल्याण नहीं करता, वो अपनी साधना कैसे करता है? जब गुरु से सुना है तो आने वाले सैकड़ों साल तक लोगों को श्रवण या मार्ग मिलता रहे, प्रशस्त रहे, इसीलिए वो हमको, हमारे जैसे मंद बुद्धि को समझाने के लिए ये तात्पर्य या आचार्य गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, गुरु के द्वारा हमारे लिए भागवत हम तक पहुंचता है। आपको नहीं मालूम है कि आज हम भागवत पढ़ते हैं या सुनते हैं या केवल हाथ में रखते हैं, इवन हाथ में रखने का हमारा कितने जन्मों का कितना सत्कृत्य होगा, कितनी भगवान की अहेतु की कृपा होगी, भगवान के भेजे गए गुरु की अहेतु की कृपा होगी, भगवान के नामों की कृपा होगी।
भक्तों के, हमारे आजू बाजू हमारे गुरु भाइयों, गुरु बहन की, गुरु की, वैष्णव की कृपा होगी, तब जाके हम ये भागवत को छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, तो ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इस भागवत में ही लिखा है, जब भगवान द्वापर के अंत में भगवत धाम गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? धर्म ने किसका आश्रय लिया? तो धर्म ने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। जब हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के साथ और भगवान के शुद्ध भक्तों का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा हो रही है, और इससे हमारा श्रवण धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। ये क्रमशः विधि है कि जिससे हम अपना जीवन का कल्याण, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमारे अंदर तीव्र भौतिक इच्छा है, इसीलिए हम भक्ति को दुर्लभ बना देते हैं। तीव्र भौतिक इच्छा है, उससे हम भक्ति को दुर्लभ बना देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं पढ़ाई करूंगा और मैं पैसा कमाऊंगा, तब संसार को चला पाऊंगा, मेरे परिवार को चला पाऊंगा। लेकिन हमें पता नहीं है कि कुछ चीजें हमारे साथ जन्म के साथ भगवान ने इनबिल्ट भेजी है। जैसे ये समय काल, हमारा जन्म हुआ तो हमारा मृत्यु कब होने वाला है ये निश्चित रहता है। ब्रह्मा के छठी के लेख में लिख देते हैं कि ये इतनी इसकी आयु है, वहां इतना इतना सांस है, ये सांस के बाद ये मनुष्य जन्म इसका खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है, और फिर सुबह आ जाती है, ठीक वैसे ही संसार के सुख दुख, बिना बुलाए दुख आता है, बिना बुलाए सुख भी आ जाएगा। हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। हम अपना लक्ष्य के साथ क्या बोलते हैं कि भ्रमित हो जाते हैं कि हम सोचेंगे कि हम मेहनत करेंगे तो सुख मिलेगा। नहीं, सुख और दुख की घटनाक्रम अपने आप कर्मों, पूर्व कर्म के अनुसार चलती रहने वाली है। भक्तों के जीवन में भी दुख आने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन भक्त अगर आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान का नाम से जुड़ा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका निरंतर जप करता है, वो श्रवण करता है भागवत का, भक्तों का संग करता है, तो क्या होगा कि इसका आध्यात्मिक बैलेंस बढ़ेगा। तब भौतिक समस्याएं उसके लिए एक मॉस्किटो की बराबर हो जाएगी। कैसे इसको समझेंगे? एग्जाम्पल से, जैसे हम रास्ता में चल के जाते हैं, रास्ता में चल के जाते हैं और बीच में 30 माले का बड़ा बिल्डिंग है रास्ता के सेंटर में, और हम बोलेंगे अभी तो ये तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है, हमारा हमारा हमको तो आगे जाना है, बीच में तो इतना बड़ा बिल्डिंग आ गया, हम कैसे जाएंगे? बिल्डिंग रोक दिया, तो बिल्डिंग हमें बहुत बड़ा लगता है कि रास्ते में आ गया, समस्या हमें बहुत बड़ी लगती है रास्ते में आती है, भक्ति के रास्ते में आती है तो। लेकिन हम अपने आप की परिस्थिति समस्या से बाहर कर लेते हैं। यानी कि अगर हम हवाई जहाज में उड़ते हैं तो कितना भी तेज 50 माले का बिल्डिंग भी एक छोटा खिलौना जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी अवस्था को उठा लिया। हम रोड पे खड़े थे, उसकी जगह अभी हवाई जहाज में जा रहे हैं, तो वो बिल्डिंग हमें हमारा रास्ता ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक वैसे ही हमारे मन के विचार सरणी, मन की ग्रंथि, ये हम भगवत ज्ञान में अगर हम डाइवर्ट कर देंगे तो हमारे जीवन की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। ऐसी कोई समस्या ने जन्म नहीं लिया जो भगवान के नाम से मिटती ना हो। इसलिए भगवान का नाम जो है ये, और एक बात ये भी है कि ये तो एक साइड बेनिफिट है। हम समस्या को मिटाने के लिए भगवत नाम नहीं ले रहे, हम तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ले रहे हैं। लेकिन प्रेम प्राप्त होने से साइड बाय साइड हमारा साइड बेनिफिट क्या है, गौण फायदा क्या है कि हमारी समस्या भी अपने आप छोटी हो जाएगी। जैसे हम कई बार एक ही उदाहरण देते हैं भागवत से, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज के उदाहरण में देखते हैं कि कितनी समस्या आई, आग में फेंका, पानी में फेंका, पहाड़ से गिराया, जहर जहर पिलाया, जहर के सांपों के कुएं में डाला, लेकिन ये सभी समस्या प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुआ। 5 साल का बच्चा विचलित नहीं हुआ। क्यों? उसके पास आध्यात्मिक संपत्ति से भरा हुआ था।
आध्यात्मिक संपत्ति भौतिक शक्ति को परास्त कर सकती है, लेकिन भौतिक समस्या के लिए भौतिक उपाय करेंगे तो वो मिटेगा नहीं। हम क्या करते हैं, सुख दुख के लिए भौतिक उपाय ढूंढते हैं। इसलिए न चाहते हुए भी, कितने भी बैंक बैलेंस रुपया होते हुए भी, कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि आधारवश हो जाते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कहने का मेरा मतलब है कि आध्यात्मिक प्रॉब्लम तो आते ही रहेगा, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, लेकिन हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली मनुष्य जीवन में, तो भौतिक शक्ति अपने आप चूहा बन के हमारे सामने से गुजरेगी तो भी हमें इसका असर नहीं होगा, जैसे प्रहलाद महाराज को असर नहीं हुआ। तो ये कहता है कि जो आज का श्लोक कहता है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करता है कि भगवान की कथा में अपना एकाग्र चित्त से श्रवण में मन को लेकर चला जाता है। वो ग्रंथि को अपने आप काट देता है। कैसे काट देता है? भगवान के नाम श्रवण से। अभिन्न नाम नामीनो, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो वैसे ही हम भगवान का संग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, इसका संग कर रहे हैं, तो हमें समस्या हमारे सामने कभी खड़ी भी नहीं रह पाएगी। अब स्वयं भय भी भय से भाग जाता है। भय नाम की एक आइडेंटिटी है, वो भय भी भगवान के नाम से भाग जाता है। तो समस्या तो क्या चीज है? तो ये हम समझ सकते हैं कि भगवान का सानिध्य, भगवान में वृंदावन में बाल लीलाएं की, कितनी बाल लीलाएं की, सभी बाल लीलाओं में कितने असुर उनके सामने आए, सभी असुरों का वध हो गया। तो भगवान बाल लीला में कितने असुरों को मारा। तो वो क्या लीला, हम सोचते कि ये पढ़ते ही ये लीला है, नहीं, भगवान दिखा रहे हैं कि मेरे पास कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, चाहे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सारी पृथ्वी को जल में डुबाने वाला भी असुर कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने वो टिकता नहीं है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य सबसे टॉप पावर के साथ कनेक्शन करता है। वो चपरासी का मित्र नहीं बनता है। चपरासी का मित्र का मतलब भौतिक जगत की आवश्यकताओं का, नाशवंत चीजों का मित्र नहीं बनता है, बल्कि टॉप मोस्ट भगवान का भक्त बनता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? समय पूरा हो रहा है तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पद गुरु महाराज की है, और इस क्लास की कोई भी गलती क्षति त्रुटि है तो मेरी अपनी कृपा है, मुझे क्षमा करें। आप सबका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। हम सब गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।